जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज का ये सत्संग वैभव अनीजा जी का है, जो कि मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी, यदि आप इस सत्संग को सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनेंगे तो विश्वास मानिए आपके जीवन में भी कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें, ताकि ऐसे ही भक्ति भाव और पूर्ण चमत्कारी सत्संग सभी तक साझा हो सके। आइए आज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा असीम और अनंत है। जब भी कोई सच्चे दिल से उन्हें याद करता है, गुरुजी उसकी हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं और जीवन को खुशियों से भर देते हैं। उनका दरबार ऐसा स्थान है जहाँ खाली हाथ कोई नहीं लौटता। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा, विश्वास, शुक्राना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो भी उनके चरणों में सच्चे मन से झुकता है, उसके जीवन में चमत्कार होना तय है। बस दिल से जय गुरुजी कहो, बाकी सब गुरुजी संभाल लेते हैं। जय गुरुजी। मई 2006 में जब मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन का अवसर मिला, तब मेरे मन में ये दो इच्छाएं थी, एक स्कूटर और सेवा और मन की शांति। मेरे पिताजी स्कूटर खरीदने को तैयार नहीं थे और चाहते थे कि मुझे साइकिल मिले, लेकिन साइकिल चलाने का मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा था और मुझे लगता था कि ये जोखिम भरा हो सकता है। गुरुजी से मिलने के एक सप्ताह बाद ही पिताजी मान गए और मुझे स्कूटर मिल गया। इसके अलावा कुछ ही दिनों में मुझे छोटे मंदिर में सेवा करने का अवसर भी मिला। ये मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। मेरी तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई। मैं अपनी कक्षा 10 की परीक्षा के परिणामों को लेकर काफ़ी चिंतित था, जो जल्द ही आने वाला था। जब परिणाम आया तो मुझे ये जानकर राहत मिली कि मैंने बोर्ड परीक्षा पास कर ली है। इस प्रकार मन को शांति मिली, क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपकी इच्छाओं की सूची और बढ़ जाती है। अब मैं गुरुजी से बात करने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन गुरुजी अपनी मर्जी से बोलते थे, इसीलिए मुझे अपने अवसर का इंतज़ार करना पड़ा। जब मैंने गुरुजी को दूसरे लोगों से बात करते देखा, तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि गुरुजी शायद सिर्फ अमीरों से ही बात करते हैं। लेकिन ये गलतफहमी जल्दी ही दूर हो गई। मेरी पहली मुलाकात के 2 महीने बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और बड़े मंदिर जाकर सफाई करने का निर्देश दिया। ये पहली बार था जब गुरुजी ने मुझसे बात की थी और मैं बहुत खुश हुआ था। अगला दिन सोमवार था और मैं पहली बार किसी छुट्टी के दिन बड़े मंदिर गया। मुझे बहुत आनंद आया, मैं बहुत खुश था।
गुरुजी ने मेरे लिए जो भी अद्भुत कार्य किए, उनसे मेरा जीवन और चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया बदल गया। हालांकि गुरुजी का आशीर्वाद यहीं तक सीमित नहीं था। एक दिन मैं अपनी चाचा के घर से लौट रहा था। दिल्ली के व्यस्त नारायणा चौराहे पर मेरे स्कूटर का हैंडल एक आदमी की जैकेट में फंस गया। स्कूटर बुरी तरह फिसल गया। मेरे ठीक पीछे एक भारी ट्रक था और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं मौत से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन किसी तरह ट्रक ठीक समय पर रुक गया। जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक खरोंच तक नहीं आई थी। घर पहुंचकर मैंने स्कूटर की जांच की तो पाया उसे लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार माँ को उनकी दिव्य सुरक्षा प्राप्त हुई। एक शाम छोटे मंदिर में गुरुजी रसोई के दरवाजे के पास वाले साइड बोर्ड पर बैठे थे। जब हम अंदर आए तो मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और फिर यह देखने के लिए बाहर गया कि कोई सेवा करनी है या नहीं। जब मेरी माताजी ने गुरुजी को प्रणाम किया तो उन्होंने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने का निर्देश दिया। माताजी को सांस लेने में गंभीर समस्या है और उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वह सीढ़ियों की पहली 3 सीढ़ियां चढ़ पाई। संगत के एक सदस्य ने उन्हें वहीं बैठकर सांस लेने की सलाह दी। लेकिन जब माताजी ने गुरुजी की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि गुरुजी उन्हें ही देख रहे हैं। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे, उनकी सांस फूलने लगी। मैं उनकी दवाइयाँ लेकर आया था, लेकिन उस समय वहाँ नहीं था। उन्हें पानी पीने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद परोसा गया और उन्होंने एक गिलास लिया। हालांकि वह उसे बड़ी मुश्किल से पी पाए, लेकिन चाय का प्रसाद खत्म करते ही उनकी ऊर्जा वापस आ गई और उनकी हालत में सुधार होने लगा। कुछ देर बाद वह लंगर खाने नीचे आई। गुरुजी ने उसे बुलाया और माँ से उसका नाम और हमारे निवास स्थान के बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया, लंगर खाया और तब से वह बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और सुरक्षा में रखा। मैं हाथ जोड़कर एक बार फिर गुरुजी से निवेदन करता हूँ कि वे हमें इस प्रकार सदा अपनी शरण में रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारी जीवन की हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, जिसके बारे में शायद हमें पता भी ना हो या हम उसे पहचान ना पाए। वह सत्संग और शब्द प्रवचन के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। जब हमें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तब वे अपनी सुगंध देकर अपनी उपस्थिति का आभास करवाते हैं। वे हमें आशीर्वाद देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे। एक बार जब हम उनकी शरण में आ जाते हैं, तो हमें अपनी आवश्यकताओं के बारे में उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती। वे उन्हें हमसे बेहतर जानते हैं और वे हमें वे चीज़ें भी देते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। ये हमें पता भी नहीं होता है। उनका उपदेश था, मांगो नहीं मानो। वह हमेशा हमें वही देगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम है।
ना कि वह जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी चाहत हमारे लिए सर्वोत्तम नहीं हो सकती। केवल वही हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। इसीलिए आइए हम अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दें, ताकि वे इसे अपने सर्वोत्तम तरीके से संभाल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।